Hello students, welcome all of you in the lecture series of matrix phase। तो इससे पिछले वीडियोस में हमने बेटा मैट्रिक्स फेस की डेफिनेशंस, सेमी मैट्रिक्स फेस और कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने यूजुअल मैट्रिक्स फेस किया, डिस्क्रीट मैट्रिक्स फेस एंड यूक्लिडियन मैट्रिक्स फेस। अब इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स फेस के कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। So let us do question number 1 is, if we are given the matrix phase x1 d1 x2 d2 xn dn, ये सारे हमें matrix phase already given है, that means they satisfies all the 4 axioms of the matrix phase. And then if we consider x as the product of xi, I varies from 1 to n, this symbol is for product, जो आपको पाई जैसा symbol हमारा दिख रहा है, this is for product. So product xi, I varies from 1 to n, that means x is here x1 cross x2 cross x3 and so on up to xn. So this is called the Cartesian product of xi. Then we define a function d from x cross x to r such that dxy is maximum of di xi yi for all I varies from 1 to n, जिसमें आपका x और y जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं कैपिटल x के, और कैपिटल x क्योंकि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन n सेट्स का, सो देयरफॉर इसमें आपका n टपल्स आएंगे। सो एलिमेंट्स x आपका किस टाइप का होगा, x1 x2 अप टू xn। सेम वे में एलिमेंट y हमारा होगा y1 y2 एंड yn, एंड ये दोनों एलिमेंट्स हमारे x को बिलोंग करते हैं। और ये आपको डेफिनेशन दी हुई है dxy की। dxy मीन्स किस तरह से डिफाइन है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी इनमें से मैट्रिसेस की di xi yi की, जो whatever is the maximum that is equal to dxy. So now we have to prove that xd is a matrix phase. Now to prove that it is a matrix phase, again we have to prove all the 4 axioms of the matrix phase, of which first one is, first axiom हमारा है dxy is greater than equal to 0। तो dxy हमारा यहाँ पर किसके इक्वल दिया हुआ है, आप डेफिनेशन देखिए, dxy is given to be equal to maximum of di xi yi। लेकिन जो di है हमारे पास, ये क्या है, ये भी तो एक मैट्रिक है, बिकॉज वी आर गिवन ये x1 d1 x2 d2 xn dn, these all are matrix spaces. So because di is itself is a matrix, so this will also satisfy all the 4 axioms of a matrix, and therefore each of these di xi yi they will be greater than equal to 0। अगर हर वैल्यू आपकी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, dxy के इक्वल है। एंड सो फर्स्ट एक्सियम हमारा यहाँ से हो गया, दिस मीन्स दैट मैक्सिमम ऑफ di xi yi this will be greater than equal to 0, and this implies dxy is greater than equal to 0. So this proves our first axiom of the matrix phase. Now we come to the second axiom. In the second axiom we are given dxy is equal to 0, and we have to prove this is 0 if and only if x is equal to y, and dxy is equal to 0 means dxy की हम यहाँ पर डेफिनेशन लगाएंगे, means if and only if maximum of di xi, ये आपका di है, di xi yi this is equal to 0। जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है वही आपके पास 0 आ रही है, लेकिन अभी हमने ऊपर लिखा, ये देखिए यहाँ आपने लिखा भी है di xi yi is always greater than और इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू आपकी या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू ही आपकी 0 आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू से तो बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पास जो di xi yi की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो ही नहीं सकती, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारे पास 0 आ रही है। एंड देयरफॉर वी विल हैव फ्रॉम हियर दैट di xi yi की हर वैल्यू, इसका मतलब क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए।
क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तभी ज़ीरो आएगी जब आपके पास सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी, क्योंकि ज़ीरो से नीचे तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, नेगेटिव तो हमारी ये वैल्यू हो ही नहीं सकती, और मैक्सिमम वैल्यू ही अगर ज़ीरो है, सो दैट मीन्स डी आई एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब अगर ये सारी वैल्यूज आपके पास ज़ीरो हैं और डी आई एक मेट्रिक है इटसेल्फ, और डी आई एक्स आई वाई आई फिर हमारा ज़ीरो तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। और ये हमारे पास क्यों है रिजल्ट? बिकॉज डी आई इज अ मेट्रिक। एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई का मतलब हो गया हमारे पास एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन, एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू एंड सो ऑन, एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन। और अगर ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमारे पास आ जाएगा दैट मीन्स एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, दिस विल बी इक्वल टू वाई वन, वाई टू, वाई एन, एंड दिस मीन्स वी विल हैव एक्स इज इक्वल टू वाई। सो दिस मीन्स हमारे पास क्या आ गया? if and only if x is equal to y। तो डी एक्स वाई को हम ज़ीरो लेके चले थे, यहाँ से डी एक्स वाई को आपने ज़ीरो लिया था स्टार्टिंग में, और हमारे पास आ गया दिस रिजल्ट इज टू इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। सो दिस प्रूव्स आवर सेकेंड एक्सियम। नाउ वी कम टू द थर्ड एक्सियम। थर्ड वन, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स हमें दिखाना है। अब डी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास? डी एक्स वाई इज अगेन राइट मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई। बट डी आई हमारे पास क्या है? ये भी एक मेट्रिक है, इसलिए हम कह सकते हैं डी आई एक्स आई वाई आई। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? डी आई वाई आई एक्स आई लिख सकते हो। Again, because di is a metric, so you can say di of xi yi is equal to di of yi xi for all i varies from 1 to n। और अगर ये इक्वल है, अगर ये इसमें चेंज हो गया तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया? दिस बिकम्स आवर डी वाई एक्स एंड दिस प्रूव्स आवर थर्ड एक्सियम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ एक्सियम है, फोर्थ एक्सियम में हमें क्या प्रूव करना है? हियर वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव वही जो आपका फोर्थ एक्सियम है, दैट डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो हम डी एक्स जेड और डी जेड वाई की पहले वैल्यू देख लेते हैं, क्या वैल्यू आती है इसकी, और उसके बाद फिर हम आगे इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। अब डी एक्स जेड हमारा कैसे डिफाइन होगा? बाय द डेफिनेशन डी एक्स जेड विल बी मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई जेड आई। तो इनमें से जो जिस भी आई की वैल्यू के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम आ गई वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम मान लेते हैं, सपोज करिए, जैसे सपोज करिए कि आपका आई जो है 1 से 10 तक जा रहा है, एन की वैल्यू 10 है, 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पर 10 वैल्यू जाएंगी फॉर आई इज इक्वल टू 1, फॉर आई इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। हो सकता है आई इज इक्वल टू 4 पर जो वैल्यू आ रही है D4 X4 Z4 वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं इक्वल टू D4 X4 Z4। इसी तरह से यहाँ हम इन जनरल मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट दिस वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर आई इज इक्वल टू J। That means we can write it as equal to dj of xj zj। ठीक है, तो j हमारा क्या है? 1 और n के बीच में से हमने कोई वैल्यू ली है, दिस लाइज बिटवीन 1 and n। In the same way now consider d of zy। डेफिनेशन हमारी है इसमें भी डी ऑफ जेड आई वाई आई, ये वैल्यू भी आपकी, सॉरी डी आई, ये वैल्यू भी आपकी जो है मैक्सिमम होगी किसी आई की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। वो वैल्यू हम मान लेते हैं, सपोज आई इज इक्वल टू के के लिए ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं इक्वल टू डी के ऑफ जेड के वाई के।
वेयर यहाँ भी आपका जो k है वो आपका 1 और n के बीच में कोई भी नंबर है, ठीक है। Also because di is a matrix space, so therefore for all I varies from 1 to n, we can say that di of xi zi will be less than equal to, ये यहाँ डेफिनेशन से आ रहा है आपके पास, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो ये मैक्सिमम वैल्यू है डी आई एक्स आई जेड आई की, वो किसके इक्वल है, वो डी जे एक्स जे जेड जे के इक्वल है। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी वो हमारी वैल्यू क्या होगी, बाकी सब वैल्यू से बड़ी होगी। जितनी भी आपकी डी आई एक्स आई जेड आई की वैल्यू है उन सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, डी जे एक्स जे जेड जे। दैट मीन्स वी कैन से दैट डी आई एक्स आई जेड आई विल बी लेस देन दिस वैल्यू फॉर ऑल आई। मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए कि डी आई एक्स आई जेड आई इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई जेड आई, ठीक है। एंड दिस इज डी आई एक्स आई जेड आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास है डी जे एक्स जे जेड जे। सो डी आई एक्स आई जेड आई इज लेस देन इक्वल टू डी जे एक्स जे जेड जे फॉर ऑल आई lying between 1 to n. In the same way we can say that di of zi yi, this will be less than equal to maximum of di zi yi, and maximum of di zi yi is equal to dk of zk yk, एंड ये रिजल्ट भी हमारा इसी के लिए है। तो यहाँ से भी आपके पास रिजल्ट आ गया कि ये जो आपका डी आई जेड आई वाई आई है ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू डी के जेड के वाई के। नाउ डी आई क्योंकि आपकी मीट्रिक थी, मैंने जैसे कि पहले बताया, तो इसलिए हम इसमें हम रिजल्ट लगा सकते हैं कि डी आई ऑफ एक्स आई वाई आई विल बी लेस देन इक्वल टू डी आई ऑफ एक्स आई जेड आई, ये फोर्थ एक्सियम लगा दिया हमने डी आई मीट्रिक के लिए, डी आई ऑफ जेड आई वाई आई, बिकॉज डी आई इज अ मेट्रिक सो इट विल सेटिस्फाई द फोर्थ एक्सियम। तो ये उसका फोर्थ एक्सियम यहाँ हमने लगाया। अब ये ऊपर वाला रिजल्ट यूज करिए, डी आई एक्स आई जेड आई क्या था हमारा, लेस देन इक्वल टू था डी जे एक्स जे जेड जे, या आप इसको कह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई जेड आई। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट डी आई एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू जो है क्या होगी, डी आई एक्स आई जेड आई, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, या तो आप ये लिख दीजिए डायरेक्टली या फिर हम इसको भी लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा आपको अगर इससे समझ आता है तो इसको लिख लीजिए, वो फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू हम डाल देते हैं चलो यहाँ पर। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू डी जे ऑफ एक्स जे जेड जे प्लस डी आई जेड आई वाई आई क्या था, लेस देन इक्वल टू क्या था, डी के जेड के वाई के, एंड फ्रॉम हेयर डी जे एक्स जे जेड जे हमारा क्या था, ये किसके इक्वल था, डी एक्स जेड के इक्वल था। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो इक्वल टू डी एक्स जेड। इसी तरह से डी के जेड के वाई के ये हमने निकाला था, किसके इक्वल था, डी ऑफ जेड वाई हमने माना था। सो दिस इज आवर डी ऑफ जेड वाई। सो हेयर वी आर गेटिंग दैट डी आई एक्स आई वाई आई इज, ये लेस देन का साइन चल रहा था इसलिए दिस इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। और क्योंकि आई की हर वैल्यू के लिए डी आई एक्स आई वाई आई की वैल्यू इससे लेस है, तो इसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इनमें से क्योंकि हर वैल्यू के लिए है तो मैक्सिमम वाली वैल्यू भी इनसे लेस होगी। सो यू कैन से दैट मैक्सिमम ऑफ डी आई ऑफ एक्स आई वाई आई दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, और ये मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू डी एक्स वाई। सो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी
zy, and this proves our this example, क्योंकि फोर्थ एक्सियम भी आपका होल्ड कर गया, चारों एक्सियम्स ट्रू हो गए, एंड दैट मीन्स XD is a metric space. So now we will do one more example. So this is, we define here dxy as minimum of d comma mod of x minus y. So we have to show that d is a metric on R. ठीक है, मीन्स कोई भी आपको मेट्रिक स्पेस एक्स गिवन है उस पर हमने ये डिफाइन किया है, या आर पर भी आप डिफाइन कर सकते हो, डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, वी कैन ऑल्सो डिफाइन लाइक दिस. तो एक्स वाई हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर्स हैं. तो अब जब इसको आपने मेट्रिक दिखाना है तो अगेन वी हैव टू प्रूव ऑल द फोर एक्सियम्स. सो फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर फर्स्ट एक्सियम इज डी एक्स वाई हमें दिखाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब डी एक्स वाई की जो डेफिनेशन है उसको देखिए आप, डी एक्स वाई है मिनिमम ऑफ 2 कोमा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी या तो 2 हो सकती है और या फिर हो सकती है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आएगी ना. बट वी नो दैट कि जो आपका फर्स्ट एक्सियम के लिए कर रहे हैं हम ये, कि जो 2 है वो भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मॉडुलस है क्योंकि, तो ये भी आपका पॉजिटिव है. तो इसलिए जो मिनिमम वैल्यू होगी इनमें से जो भी, वेदर इट इज़ 2 और इट इज़ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, दोनों ही आपकी क्योंकि पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस प्रूव्स आवर फर्स्ट एक्सियम. सेकेंड एक्सियम, डी एक्स वाई को हम लेके चलेंगे 0, इफ एंड ओनली इफ हमें प्रूव करना है एक्स इज इक्वल टू वाई. Now dxy is 0 if and only if minimum of 2 comma mod of x minus y is 0. बट 2 तो आपका 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू है इनकी, इन दोनों में से, वो क्या होनी चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस वाई होनी चाहिए. ठीक है, सो इफ एंड ओनली इफ यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हमारा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, एंड दैट मीन्स डी एक्स वाई इज 0, ये 0 था यहाँ पर, डी एक्स वाई इज 0 if and only if minimum of this is 0 and if and only if x is equal to y, and this proves our second axiom. Now third one is, थर्ड वन में हमें क्या प्रूव करना है, दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स. डी एक्स वाई क्या है आपके पास, अगेन वही सेम डेफिनेशन हम बार बार लिखे हैं, दिस इज योर मिनिमम ऑफ 2 comma mod of x minus y, which can be also written as minimum of 2 comma mod of y minus x, क्योंकि mod x minus y या mod y minus x सेम ही होता है. अब अगर मिनिमम वैल्यू 2 आएगी तो भी इक्वल है, और मिनिमम वैल्यू mod x माइनस वाई आई तो वो भी इक्वल है. सो मिनिमम ऑफ दिस विल बी इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, एंड दिस प्रूव्स आवर थर्ड एक्सियम. नाउ फॉर द फोर्थ एक्सियम, what we have to prove is that dxy is less than equal to dxz plus dzy. तो इसमें हमारे पास dxy की वैल्यू जो है वो आपके पास दो तरह से वैल्यू जा रही हैं, या तो वैल्यू 2 के इक्वल होगी या फिर वैल्यू आपकी मॉड x माइनस वाई के इक्वल होगी. मिनिमम वैल्यू है, अगर वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगी, इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, और उस केस में वैल्यू आपकी लेस देन 2 हो जाएगी. दैट मीन्स इस डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से बाय द डेफिनेशन वी कैन से दैट डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 भी होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है, अगर इक्वल टू 2 है तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज उससे लेस होगा. एंड डी एक्स वाई विल ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि इन दोनों की हमारे पास ये मिनिमम वाली जो वैल्यू है उसके इक्वल आएगा, तो दूसरी वैल्यू इसका मतलब उससे बड़ी होगी तो उससे छोटा हो जाएगा ये. सो वी विल हैव दिस टू रिजल्ट्स हियर.
इन दोनों को यूज़ करके ही हमारे पास जो है मेन रिजल्ट आएगा ना। अगर हम मान के चलें सेम वे में, अब आपको दिखाना है इट इज़ लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो हम डिफरेंट केसेस लेकर चलते हैं। पहला केस सपोज आपने कंसीडर किया कि डी एक्स जेड इज इक्वल टू 2 एंड डी जेड वाई दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2। सो ऑब्वियसली क्योंकि डी एक्स वाई हमारा क्या है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2 है, और डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई ये आपका 2 + 2 4 हो गया, तो डी एक्स वाई हमारे पास क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यहाँ से आपका आ गया डी ऑफ जेड वाई। तो इस केस में तो ये आपका फोर्थ एक्सियम ट्रू हो गया। अब ये तो हमने तब किया जब हमने इन दोनों को 2 मान लिया। अगर आप मान के चलते हो कि डी एक्स जेड इज नॉट इक्वल टू 2 एंड डी जेड वाई इज नॉट इक्वल टू 2, तो फिर उस केस में क्या होगा, डी एक्स जेड की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड हमारे पास आएगी। दिस मीन्स डी एक्स जेड इज मॉड ऑफ x minus z and d of zy will be mod of z minus y। तो ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी यहाँ से। सो वी विल हैव ऑब्वियसली जो डी एक्स वाई है वो क्योंकि हमेशा आपका लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है, डी एक्स वाई इज ऑलवेज less than equal to mod of x minus y, which can be written as equal to x minus z plus z minus y, and which is less than equal to mod of x minus z plus mod of z minus y, and mod x minus z आपने यहाँ लिखा dxz, तो ये हो गया आपका इक्वल टू dxz प्लस dzy, and that means dxy is less than equal to dxz plus dzy. So that means कि in both cases whether dxz and dzy are equal to 2 or not equal to 2, we will have dxy is less than equal to dxz plus dzy, and therefore all the 4 axioms are proved, and therefore we have D is a metric. तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। एंड दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क इन द कमेंट।